नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शांतनु सिंह स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोगों ने रियल एस्टेट के सेल्स के ऊपर बेसिकली सेल्स के ऊपर पूरी एक सीरीज़ हम लॉन्च करने जा रहे थे, जो कि 7 पार्ट में होने वाली वीडियो 7 स्टेप फॉर सक्सेस इन रियल एस्टेट सेल्स। 7 स्टेप यानी 7 वीडियोज़ में बनाने जा रहा हूँ। 7 पॉइंट्स मैंने फाइंड आउट किए हैं जिनको अगर आपने क्लियर कर लिया एक बार तो रियल एस्टेट में आपको सेल्स करने से कोई रोक नहीं सकता। आपको मतलब समझ लो बॉस बन जाओगे रियल एस्टेट में सेल्स के। आप बहुत जल्दी कहीं कंपनी में आप काम कर रहे हो, इंडिविजुअल काम कर रहे हो, ग्रोथ आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आपने इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर लिया। सारी वीडियोस 1 बाय 1 करके आने वाली हैं। ये इसी सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो ये आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलते हैं वीडियो में, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो पहला है हमारा स्टेप 7 स्टेप हम बताने जा रहे हैं, उसका ये जो पहली वीडियो है उसकी पहली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहला पॉइंट जो हमने बताया था, अंडरस्टैंड योर बिजनेस। कोई भी बिज़नेस हो, रियल एस्टेट हो, कोई अदर हो, आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो उससे पहले आपको बिज़नेस के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई शौक़ नहीं है जो हमने तुरंत मन में आया, हमने करना स्टार्ट कर दिया, मूड हुआ बस करना स्टार्ट कर दिया, 1 सेकेंड लगे। हमें प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, हमें प्रॉपर उस चीज़ के बारे में जानना पड़ता है। तो क्या कुछ है जो रियल एस्टेट बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको जान लेना चाहिए, या फिर अगर आप कर भी रहे हैं कहीं तो भी कई चीज़ें मिस हैं जो कि आपको अभी से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। जो कमियां हैं वो ये बेसिक लेवल है। बेसिक मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप जब तक ABCD नहीं सीखोगे तब तक आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हो। तो हम आगे वाली इस सीढ़ियों पे बढ़ें, इससे पहले ये पहला बहुत ज़रूरी बेसिक क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है, अगर आप रियल एस्टेट बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे जहाँ भी आप हों, जहाँ भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले जिस लोकेशन पे आप काम करना चाहते हैं उस लोकेशन को एनालिसिस करिए, उस लोकेशन का ग्रोथ देखिए। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लखनऊ में स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइम रियल एस्टेट का बिज़नेस। तो लखनऊ में अभी करंट की पॉपुलेशन जो है 42 से 45 लाख के बीच में है, जो करंटली लखनऊ की अभी पॉपुलेशन है। एक गवर्नमेंट के सर्वे के अनुसार लखनऊ की पॉपुलेशन अगले 10 सालों में यानी कि 2030 तक ये बढ़कर 85 लाख प्लस होने जा रही है। यानी कि लगभग 40 से 45 लाख लोग जो लखनऊ और नियरेस्ट सिटीज़ में रहते हैं वो यहाँ की फैसिलिटीज़ को देखते हुए यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे रियल एस्टेट का क्या ग्रोथ है वो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अगले 9-10 सालों तक बूम होने वाला है रियल एस्टेट का, या फिर उसके भी आगे होने वाला है। तो ऐसे में ये एक जगह निकल के आती है जहाँ हम रियल एस्टेट बिज़नेस को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तो मैं नहीं कहता कि रियल एस्टेट बिज़नेस कहीं कम है कहीं ज़्यादा। हर जगह शहर के हिसाब से, कोई छोटा शहर है कोई बड़ा शहर है तो उस अकॉर्डिंग हर जगह चल रहा है। लेकिन आप जिस भी जगह पे लोकेशन पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, करने वाले हैं, आप वहाँ पे इस चीज़ को एनालिसिस करें कि वहाँ पे ग्रोथ क्या है। ठीक है, क्योंकि मेहनत आपको करनी ही करनी है, तो क्यों ना उस मेहनत के बदले हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए। ऐसे में आप जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं वो भी आप एक बार एनालिसिस कर लें। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं इस बगल के इस शहर में या यहाँ पे अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो ये ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, ज़्यादा बड़ा या मैं कर सकता हूँ, तो आपको बिल्कुल वहाँ पे मूव करना चाहिए और उस लोकेशन पे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। देन दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा जो पॉइंट है हमारा दोस्तों जो दूसरा टॉपिक हमारा आता है वो ये है कि जिस भी कंपनी के साथ या जिस भी बिल्डर के साथ आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरा टेक्निकल, पूरा लीगल, आप पूरा स्पेसिफिकेशन आप देख लो, उसकी सारा कुछ आप एनालिसिस करो, देन आगे बढ़ो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि कई बार हम ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जहाँ पे हम मेहनत तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, पता चलता है कि हमारा जो पे आउट आता है, हमारा जो प्रॉफिट आता है, उसी को लेने के लिए हमें चक्कर काटने पड़ जाते हैं। बहुत सारे मेरे भाई बंधु जिनसे मेरी बात होती है वो बताते रहते हैं कि कई सारी कंपनियों में उनके साथ ऐसी चीज़ें आती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले आप अपनी कंपनी के टेक्निकल्स, लीगल्स, उसकी पास्ट उसका चेक करिए, उसके कस्टमर्स का रिव्यू चेक करिए, आप
उसके एसोसिएट्स का रिव्यू चेक करिए, कंपनी का पे आउट सिस्टम कैसा है, उसकी साइट्स कैसी हैं, ये सारा कुछ कंपनी के बारे में आप एनालिसिस करो। ठीक है, जुड़ने से पहले बिल्डर के साथ या कंपनी के साथ काम करने से पहले सारा कुछ आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो दोस्तों इस वीडियो का तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा अगेन ज़रूरी पॉइंट है। इस चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते कभी भी, या फिर आप अभी कर रहे हैं स्टार्ट तो भी, या फिर अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो भी इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको अगर एक बार आपको लोकेशन चूज़ कर ली, आपने अपनी कंपनी चूज़ कर ली है कि इस कंपनी के साथ हमें काम करना है, सब कुछ ओके है, देन उसके बाद जो भी आपकी कंपनी के साइट्स हैं, ठीक है, साइट्स हैं, उनको एक बार आप समझो कि जो एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपके पास 35 लाख रुपए के फ्लैट्स हैं, 2 BHK के फ्लैट्स हैं आपके पास 35 लाख रुपए के। अब आपको इस चीज़ को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि 35 लाख रुपए के फ्लैट को ख़रीदने वाले कस्टमर कौन से हैं, कौन से कस्टमर हैं जो इस 35 लाख रुपए के फ्लैट को ख़रीदेंगे, और ये कस्टमर कहाँ रहते हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, कौन से लोग हो सकते हैं जो इस बजट में इस लोकेशन पे फ्लैट ख़रीद सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, कि नो अबाउट योर ऑडियंस, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस कौन है इसको आप एक बार समझ लो, क्लियरली समझ लो कि ख़रीदार कौन है। कई बार होता क्या है कि हमारी साइटें हैं लखनऊ फैज़ाबाद रोड पे, हम कानपुर में जाके वहाँ पे हैंडबिल पकड़ा रहे हैं, जो कि उधर बंदा आके लेने वाला ही नहीं है, उसके रूट से हट के चीज़ें हैं, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या हुआ, एनर्जी लॉस हुई, समय बर्बाद हुआ। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क हमें करना है। हमें अपनी ऑडियंस को पहचानना है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ख़रीदने वाली ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो भी इस चीज़ को एक बार फिर से एनालिसिस करिए, और जो ऑडियंस है हमारी, हम उसका डाटा तैयार करें। कोई भी चीज़ देखो फ्रेंड्स, बिज़नेस में आप बिल्कुल ऐसे मौखिक रूप से सब कुछ नहीं हो सकता। आपको एक प्रूवन एक डाटा तैयार करना पड़ेगा, एक नोट्स बनाने पड़ेंगे, सारा कुछ, कि वो कौन सी ऑडियंस है जिस पे आपको काम करना है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। तो दोस्तों चौथा पॉइंट अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज़ को मैंने अपनी कैरियर में बहुत ज़्यादा ये गलती की थी। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप चाहे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप ऑलरेडी कर रहे हो, इस चीज़ को गलती को बिल्कुल ना करना, नहीं तो आपका बहुत सारा समय बर्बाद होने वाला है। वो गलती है लैक ऑफ नॉलेज। हमें अपने बिज़नेस में हमने स्टार्ट किया, जो हमने काम स्टार्ट किया उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी ही नहीं है। जानकारी मीन्स, मान लीजिए हमने लोकेशन चूज़ कर ली, हमने कंपनी चूज़ कर लिया कि हमें इस कंपनी के साथ, फला कंपनी के साथ काम करना है, हमने अपनी ऑडियंस को भी पहचान लिया। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमें नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम सेल्स में आगे बढ़ें उससे पहले हमें नॉलेज इस चीज़ की होनी ज़रूरी है कि जो भी हमारी साइट है या जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी एक एक बारीक से बारीक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। समझ गए आप? आपके जो भी साइट्स हों, आपकी कंपनी, आपके साइट्स, आपके प्रोजेक्ट्स, उसके नियर अमेनिटीज़, वहाँ की लोकेलिटी में क्या क्या कुछ प्लस पॉइंट्स है, क्या माइनस पॉइंट्स है, ये सब कुछ आपको नॉलेज गेन करनी है, और ये आपको सेल्स स्टार्ट करने से पहले करनी है। तो दोस्तों मैं बताऊं, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट की नॉलेज अगर नहीं कलेक्ट की, पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं ली, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो आपको मिलने वाला है कि कस्टमर जैसे ही आपसे मीटिंग के लिए या आपके पास विज़िट के लिए आता है, और विज़िट के दौरान या मीटिंग के दौरान वो आपसे सवाल कई तरह के पूछता है ऑब्वियसली, तो अगर उसमें कहीं भी उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता है, उसको सही आंसर नहीं मिलता है, तो वो ये समझ जाता है कि आप एक नौसिखिए हैं या आपको पूरी नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ आप कंप्लीटली जान लो कि कोई भी कस्टमर अपना 10, 20, 50 लाख रुपए किसी ऐसे के साथ बिल्कुल नहीं लगाने वाला है जो एक नौसिखिया है या उस क्षेत्र में उसको एक समझ लो कि एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो वो आपके सीनियर से जुड़ने की कोशिश करेगा या आपके ऊपर लेवल के लोगों से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा ऐसे में। ठीक है, तो नॉलेज लेना बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, सुनने में बहुत ही छोटा लगता है कि सब कुछ जान लेना है, सीखना है, स्टार्टिंग में सब नॉलेज कलेक्ट करनी है,
लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसको कहीं भी मिस किया, अगर इसमें आपने कोई भी गलती की, तो आपको इसका बड़ा खामियाजा उसका उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे। सबसे पहला, लोकेशंस को अंडरस्टैंड करना है, जिस भी लोकेशन पे हम करने जा रहे हैं उस लोकेशन को पूरी तरह समझना है। दूसरा कि हमें अपनी कंपनी को समझना है कि जिस कंपनी के साथ हम करने जा रहे हैं वो कितनी जेन्युइन है, कितनी टेक्निकली लीगली सही है, कितना उसका पे आउट सिस्टम सही है। तीसरा, जो हमारा ऑडियंस बेस है वो क्या है, कौन से ऑडियंस है हमारी, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको पूरा उसका डाटा तैयार करना है। चौथा, हमें हर चीज़ की कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, अपने उसके लोकेलिटी के बारे में सब कुछ नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, रियल इस्टेट से जुड़ी और भी क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या नॉलेज है, ये सारा कुछ हमें कलेक्ट करना है। हमें डेली बेसिस पे इसको रिवीजन भी करते रहना है। अब इसके बाद दोस्तों शुरू होने जा रहा है हमारा प्रॉपर सेल्स की ट्रेनिंग। तो दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको लीड जनरेशन, यानी कि आप सब कुछ समझ चुके हैं, आप एकदम स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे, क्या ऑफलाइन मेथड है, क्या ऑनलाइन मेथड है, क्या पहले चल रहा था, अभी क्या नया आया हुआ है, क्या मेथड्स हैं, कैसे आप फ्री में लीड ला सकते हो, कैसे आप पेड से लीड ला सकते हो, पैसे खर्च करके भी ला सकते हो, सारा कुछ हम कम्प्लीटली आपको डिटेल में देने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको चैनल को अभी से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। बहुत जल्द आएगी, अभी 1 से 2 दिन में ही आपको नई वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्त। मैं एक बता दूं आपको चीज़ कि अगर आपने नेक्स्ट वीडियो देख ली तो आपको लीड की कमी कभी दोस्त होने वाली नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, आपके पास इतने लीड्स आएंगे कि आप कभी फॉलोअप लेने के लिए समय कम पड़ जाएगा, लेकिन लीड्स इतनी आ जाएंगी, कस्टमर्स आपके पास इतने आ जाएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट देने के लिए, प्यार देने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो मेरे दोस्त अपने कलीग्स को भी शेयर करते रहो, लाइक्स करते रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू सो मच।